हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जो है आज का मेरा टॉपिक है कक्षा 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन संस्कृत से वाराणसी। पहला पाठ है वाराणसी संस्कृत प्रथमा पाठा। सबसे पहले इसका वो देखिए संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अधिकतर बोर्ड में जो है वाराणसी से 100 में 100% हर साल आता है और इस साल भी आएगा। इसको आप लिखकर रख लीजिए। ये बहुत ही या 100 में 100% ये आप मान लीजिए इसी से ही आएगा। हर साल आता है। किसी भी आप सन का बोर्ड का कक्षा 10 का पेपर जो है उठाकर देख लीजिए। आपको इसका जो है कोई ना कोई ऊपर से नीचे से या बीच का कोई ना कोई जो है पैराग्राफ आपका इसका मिल जाएगा। इतना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण पाठ है, इसलिए आप इसका विधिवत अध्ययन कर लें। अर्थ फिर संस्कृत प्रथमा पाठा वाराणसी कक्षा 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाम गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल के लहरों वाली गंगा जी के तट पर स्थित है। यह स्वच्छ जल के लहरों वाली गंगा जी के तट पर स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार सीढ़ियाँ चांदनी रात में बहुत अच्छी लगती हैं। इसके घाटों की घुमावदार सीढ़ियाँ चांदनी रात में बहुत अच्छी लगती हैं। अगणितका पर्यटका सुदूरभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। असंख्य पर्यटक दूर देश से अपने देश से यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्या घट्टानाम शोभाम विलोक। इसके घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसत। इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। और देखिएगा फिर से, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाम गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल के लहरों वाली गंगा जी के तट पर स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुरास्ते। इसके घाटों की घुमावदार सीढ़ियाँ चांदनी रात में बहुत ही अच्छी लगती हैं। चांदनी रात में बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगणितका पर्यटका असंख्य पर्यटक सुदूरभ्य दूर देश से अपने देश से नित्यम अत्र आयन्ति यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्या घट्टा नाम से शोभाम विलोक। इसके घाटों की शोभा देखकर इमाम बहु प्रशंसत। इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीना काला देव गेहे गेहे विद्या या दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती रही। अधुना भी आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा संस्कृत साहित्य की धारा। किसकी धारा? संस्कृत साहित्य की धारा सततम प्रवहति लगातार बहती रहती है। आज भी यहाँ संस्कृत साहित्य की धारा लगातार बहती रहती है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति। और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती रहती है। आज भी यहाँ संस्कृत साहित्य की धारा लगातार बहते हैं। अस्या घट्टा नाम जो शोभाम विलोक। इसके घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसक। इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीना काला देव गेहे गेहे। वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या या दिव्य ज्योति द्योतते। विद्या की दिव्य ज्योति हमेशा जलती रही है। अधुना भी आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा संस्कृत साहित्य की धारा सततम प्रवहति लगातार बहती रहती है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति। और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती रहती है। अत्र अनेकी आचार्य। यहाँ पर अनेकों आचार्य
और उच्च कोटि के विद्वान लोग वैदिक वाङ्मय संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन का काम लगातार करते रहते हैं। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका, बल्कि वैदेशिका मीन्स विदेशी भी गीर्वाण वाण संस्कृत पढ़ने अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं, निःशुल्क विद्या ग्रहण और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों के अध्ययन का काम लगातार चलता रहता है। एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायास केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली। इतएव, यहीं से संस्कृत वाङ्मय से संस्कृत सालोक सर्वत्र बसता है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला। इतएव, यहीं से संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य संस्कृत और संस्कृत का आलोक मीन्स क्या होता है? प्रकाश, सर्वत्र चारों ओर प्रसरता फैला। मुगल युवराज दारा सिको अत्रागत, मुगल युवराज दारा सिको ने अत्रागत यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अकरोत मीन्स किया था। सा वह तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाता, वह उसके ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि यत कि तेन उपनिषदाम, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कारिता, फारसी भाषा में कारिता का मतलब कराया। देख लीजिए एक बार। एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायास केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी संस्कृत साहित्य की धारा लगातार बहती रहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती रहती। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मय से अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता, यहाँ पर अत्र माने यहाँ, अनेकों आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान लोग, यहाँ पर अनेकों आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान लोग वैदिक वाङ्मय संस्कृत साहित्य के अध्ययन और अध्यापन का काम लगातार करते रहते हैं। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका, बल्कि वैदेशिका मीन्स विदेशी भी गीर्वाण वाण्या संस्कृत अध्ययनाय पढ़ने अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका, बल्कि कौन? विदेशी भी गीर्वाण वाण्या संस्कृत पढ़ने यहाँ आते हैं। निःशुल्क विद्या ग्रहण और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ये जिनमें नवीनानाम प्राचीनानाम ज्ञान विज्ञान विषयम अध्ययनम प्रचलित, जहाँ पर नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों के अध्ययन का काम लगातार चलता रहता है। एक बार फिर से देख लीजिए अर्थ। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल के लहरों वाली गंगा जी के तट पर स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुरास्ते, इसके घाटों की घुमावदार सीढ़ियाँ चांदनी रात में बहुत अच्छी लगती हैं या चंद्रमा की रोशनी में बहुत अच्छी लगती हैं। अगणित का पर्यटका, असंख्य पर्यटक सुदूर भय दूर देश से भय अपने देश से नित्यम अत्रायंत, यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्या घट्टा नाम जो शोभा विलोक, इसके घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसा, इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीना काला देव गेहे गेहे, वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या या दिव्य ज्योति द्योतिते, विद्या की दिव्य ज्योति हमेशा जलती रही है। अधुना भी आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा संस्कृत साहित्य की धारा सततम प्रवहती लगातार बहती रहती है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयत, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती रहती है। अत्र अनेकी आचार्य, यहाँ पर अनेकों आचार्य
और उच्च कोट के की यत की तेन उपनिषदाम कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कार्य था। फारसी भाषा में कार्य का मतलब कराया। देख लीजिए एक बार। एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलमस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतयो यहीं से संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला। मुगल युवराज दारा सिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अक्रोत मीन्स किया। सा वह तेसाम ज्ञानी, वह उसके ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। दैट्स ऑल। एक बार फिर आपके बीच जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।